एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ट्रेन की तुलना में अगर व्यक्ति की लंबाई देखी जाए ना, तो भाई जैसे कि ये कोई मैन है, मेरी अरे यार मैन है, ये मैन है जो जा रहा है। ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो ट्रेन इसको पार कब करेगी? जब इसका पीछे वाला सिरा यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति की तुलना में ट्रेन की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो हम ट्रेन की लंबाई ही उसको मान लेते हैं जो उसने कवर की होगी। अपनी ही दूरी को उसको बताना है कि कितनी दूरी है। भाई बेसिकली ये कि पूरी ट्रेन इसको पार करने में कितना समय लेती है? 7 सेकंड का, तो वही उसकी दूरी आ जाएगी वहाँ से। तो सबसे पहले देखो, आंसर मीटर में गिवन है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? चाल इंटू समय। ठीक है, चाल कितनी गिवन है? 79.2। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से आप गुणा कर दो, और यहाँ पर 7 सेकंड लगे हैं, तो 18 चौको 72। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए फर्दर 2 बचेगा, तो 18 चौको 72। ये वैल्यू जो आ चुकी है हमारे पास, कितनी आ चुकी है? 4.4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 तो 22, तो 7 का मल्टीप्लाई 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 154। तो इस ट्रेन की जो लंबाई होगी ना भाई, वो 154 मीटर होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और अगर ब्याज जो है वो त्रैमासिक हो। अब इसका मतलब क्या होता है? त्रैमासिक का मतलब कि एक साल में कितने 3 माह होते हैं? 4 होते हैं। तो आपको जो आर है उसमें 4 का डिवाइड करा देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5%। अब त्रैमासिक है, तो इतना, इसका मतलब क्या है? 9 महीने में कितने 3 माह होंगे भाई? 3 होंगे। तो मतलब है कि आपको 5% की दर से 3 महीने पर ब्याज लिया जाएगा। दैट्स इट। तो अब हम सिंपल इसको करते हैं। देखिए, 5% की फ्रैक्शन 1/20 हो जाएगी। तो आपकी जो वैल्यू थी, पी थी, वो यहाँ पर 20 थी। फिर कितनी हो जाएगी? आपको एक का यहाँ पर क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? 21। तो कुल मिला के आपकी वैल्यू जो बन गई 21 बन गई। 21 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 20, 21 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 20, 21 डिवाइड बाई 20। तो ये आपका 9 महीने का क्या आ चुका है? पूरा का पूरा मिश्र धन और आपके मूलधन का क्या आ चुका? रेशियो आ चुका है। तो हमारे पास अगर मूलधन की वैल्यू की बात की है, तो कितनी के बने? देखिए, ये 8,000 की जो वैल्यू के बने वो 12,000 के बराबर के बने। तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12,000 में अगर हम 8,000 का डिवाइड करा दें, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो अभी के लिए एक की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ चुकी है। हमें निकालना है क्या? ब्याज। तो देखिए, इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 441 मल्टीप्लाई बाई 21 एकम 21, 2 21 चौको 84, 85 86, 8 21 चौको 84, 84 8 कितना? 52, 9,261। तो ये आपका 9,261, और ये आपका 8,000 क्या है? मूलधन, रेशियो की फॉर्म में। तो इन दोनों का अंतर ही तो क्या होगा? कंपाउंड टेस्ट होगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 1261। तो 1261 की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू। अब एक की वैल्यू आपकी 3/2 है, तो 1261 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 का सिंपली 3 छक 18, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3। ठीक है, और ये आप 2 का इसमें भाग करा दो अपना। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 1891.5 क्या हो जाएगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां से हो जाएगा करेक्ट। दैट्स इट। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से नहीं कर पाते हो, तो आपका इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि आपका कम से कम 5 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा। तो देखिए, इसको बाय ऑप्शन कैसे करते हैं। पहले तो हम इस कंडीशन, पहली वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य तो ये वाला दे रखा है, पहले वाला सीपी, और ये एसपी, सब में चेक कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य का 7%, विक्रय मूल्य का 7%, तो विक्रय मूल्य क्या है? ये।
तो इसका 7% कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। क्या ये क्रय मूल्य के 8% के बराबर है? तो 35 गुणे 8, 8 पंच 40, 4 8 तिया 24, 4 28, दैट्स इट। तो ये भी आपका 28 बराबर 28 हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, हो सकता है। अब इस वाले ऑप्शन में चेक कर लें, दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं कि यदि विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9% मतलब 36 हो जाएगा। क्रय मूल्य के 2 रुपए से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य का 2 रुपए प्लस इसके 10% अधिक है, तो 10% क्या हो जाएगा इसका, 35। अब इसकी वैल्यू तो 36 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37। तो ये ऑप्शन तो अपना हो गया गलत, ये वाला ए तो नहीं होगा। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं, बी ऑप्शन को चेक करते हैं। इसका इसका कितना निकालना है हमें, 7%, विक्रय मूल्य का 7%, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, बराबर क्रय मूल्य का कितना निकालना है, 8%, 8 सत्ते 56, ये भी बराबर हो गया। तो मतलब एक कंडीशन तो इसने फुलफिल कर दी ऑप्शन बी ने। अभी इसको फर्दर चेक करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। तो विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9% मतलब 9 8 72, क्रय मूल्य से 2 रुपए, क्रय मूल्य से 2 रुपए अधिक प्लस उसका 10% है, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 700 का 70। तो ये भी 72 हो गया आपका, ये भी 72 हो गया, दैट्स इट। जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको सोच लो कितना समय लगने वाला है। तो आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन करने आने चाहिए, तभी आप बहुत फास्ट वे में अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर होती है? पूरा क्वेश्चन परसेंट में मान लेते हैं 100 वैल्यू थी आपकी। अब आपने 50% की उस पर छूट दे दी, तो आपके पास वैल्यू जो बची है वो कितनी बची है, 50% की। इसी प्रकार से आपने 40% की छूट दे दी, फिर बची हुई में से 40% की छूट दी, तो आपके पास कितनी बची, 60। ठीक है, तो ये बची वाली है। तो देखिए 100 का 50% कितना हो जाएगा भाई, 50, और इस 50 का 60% कितना हो जाएगा, 30। तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है, आपके पास पूरी टोटल 100 थी, आपके पास 2D टोटल 100 थी, उसमें से आपके पास सिर्फ 30 बची है। तो कितने का लॉस हो गया आपको, माइनस के 70 का। और 100 वैल्यू थी, 70 का लॉस हो गया, मतलब आपने 70% की क्या छूट दे दी उसमें। 3 कारों की गति का अनुपात इतना है, मतलब 3:4:6 है, तो इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होता है? अब बताइए, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। और यहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए गति, चाल और गति क्या होते हैं एक दूसरे के, ये होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है, मतलब व्युत्पन्नपाती होते हैं। तो चाल गिवन है 3:4:6 में, तो इनकी गति का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/3, रेशियो 1/4 और रेशियो 1/6। अब जब फ्रैक्शन में रेशियो दे रखी है तो उसको हटाने का क्या तरीका होता है भाई, एलसीएम से सब जगह ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि हम रेशियो में मल्टीप्लाई करा सकते हैं सेम संख्या का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका कराएंगे, देखो इनका एलसीएम क्या आ सकता है, 12 आ जाएगा। 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 3 चौको 12 और ये 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12। तो रेशियो क्या आ जाएगा भाई आपका समय का, 4:3:2, दैट्स इट। यही आपका आंसर है, 4:3:2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.7, 0.35 और 1.05 का मासा ज्ञात कीजिए। तो फ्रैक्शन का मासा कैसे निकालेंगे, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा, दैट्स इट। तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो 0.7 का अगर फ्रैक्शन में बदलें तो देखो एक जीरो और बढ़ा दो तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, 70 बटे कितना हो गया, 100, और ये 35 बटे कितना हो जाएगा, 100, और ये 105 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर मासा क्या आ जाएगा, मासा वो होता है जो सब में कॉमन होता है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि पहले तो आप 7 कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा, 10, फिर ये 5 और ये 7 एकम 7, 15। तो अब यहाँ से एक चीज़ और कॉमन ले सकते हैं, 5। तो 7 पना 35 हमारा मासा आ चुका है। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत है नहीं।
मासा 35 आ चुका है और आपको पता है कि लासा सबके बीच में, सबके नीचे 100 गिवन है, तो लासा कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना आ जाएगा 0.35। यही आपका आंसर है।